नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज। तो मित्रों, इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम केवल ट्रायंगल में, और इस प्रॉपर्टीज में क्या होता है, द सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ थ्री एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल लें, अगर हम इसमें एक ट्रायंगल लें, और थोड़ा ट्रायंगल में सही बनाऊं, ट्रायंगल लें, ट्रायंगल हमने मान लिया ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में एंगल्स होंगे, इसे मान लिया हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में इनके एंगल्स, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा होगा 180। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा 180। इसे हम कहेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इट मींस मैं अगर राइट लिखूं तो द सम ऑफ द measures of three angles in a triangles is 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम योग कितना होगा 180। इसे हम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी दो एंगल नोन है, गिवन है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके तीसरा एंगल किसी भी ट्रायंगल का फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए हमने इस ट्रायंगल में ये था 60 डिग्री और ये हमने माना 50 डिग्री। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया, इसमें एंगल ए 60, एंगल बी 50 और एंगल सी हमें फाइंड करना है। तो हम किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में 60 प्लस 50 प्लस एंगल सी कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 60 प्लस यानी 110 प्लस एंगल सी इक्वल 180। एंगल सी 180 माइनस करेंगे 110, एंगल सी इक्वल 70 डिग्री। इट मींस हम अगर हमारे दो एंगल्स नोन है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। देखो, नया टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम ये कितना होगा, ये होगा 360। देखो, इससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्या जाना, किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम होगा 180। लेकिन अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी पॉलीगन में, और आपको पता है पॉलीगन क्या होता है, हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि एक लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360। आइए इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमने एक पॉलीगन बनाया हमने, और इस पॉलीगन में हमने एक्सटीरियर एंगल, देखो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये होगा और ये होगा एक पॉलीगन, और इसके एक्सटीरियर एंगल हमने पॉलीगन को ए बी सी नाम दिया, और इस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स को हमने कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी नाम दिया। तो किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 160। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 360। ठीक, अब देखो ये पॉलीगन एक ट्रायंगल था, तब इसमें 360 है। पॉलीगन कोई सा भी हो, उस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। एक और पॉलीगन अगर हम बनाए, जैसे हमने अगला पॉलीगन बनाया, ये पॉलीगन बनाया, और इस पॉलीगन में पॉलीगन
ए बी सी डी, और इस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, और ये होगा कहाँ गया स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक है। अब इन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम इसमें भी 360 होगा, यानी स्मॉल ए एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360। यानी हम पॉलीगन कोई सा भी ले सकते हैं, उस पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। तो अभी हमने एक्सरसाइज 3.3 के ओवरव्यू में दो प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम था 180। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने जाना किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360। आई होप सब बच्चों क्वेश्चन पूछो आपसे। क्वेश्चन है इफ 6x = 12 देन x इज ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 72। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।